लोक कथाओं तथा पौराणिक कथाओं को चित्रित किया गया है। झालरापाटन के निकट चंद्रभागा नदी के तट पर शीतलेश्वर मंदिर राजस्थानी वास्तुकला का उत्तम नमूना है, जिसका निर्माण 689 ईस्वी में हुआ था। इसके मंडप, कलश आदि सुंदर तरीके से अलंकृत हैं। कोटा का कानसुवा शिव मंदिर इसी के समकालीन और इसी की भांति श्रेष्ठ है। प्रतिहार सम्राट नागभट्ट द्वितीय द्वारा 815 ईस्वी में मंडोर, जोधपुर में बनवाया गया शिव एवं विष्णु मंदिर की कला दृष्टि से उच्च कोटि का है एवं दर्शनीय है। आहुआ पाली जिला का कामेश्वर मंदिर विशेष प्रकार का है। यह 2 मंजिला बना हुआ है। सिरोही जिले के बर्मन नामक स्थान पर बने मंदिर के स्तंभ विशेष प्रकार से अलंकृत हैं। इन पर जानवर उकेरे गए हैं, जिनमें हाथी अत्यधिक हैं। नक्काशी के लिए प्रसिद्ध घाटेश्वर मंदिर, जगत माता अंबिका का मंदिर उदयपुर जिले के बादोली नामक स्थान पर है। हल्दी घाटी के निकट दुर्गा मंदिर और नागौर के निकट नीलकंठेश्वर मंदिर अलंकरण कार्य के लिए उल्लेखनीय हैं। इन सभी मंदिरों में मंडप, तोरण व स्तंभ स्थापत्य कला की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। नाथद्वारा से 20 किलोमीटर दूर एक लिंग महादेव का मंदिर कला की दृष्टि से उत्तम है। पहाड़ की घाटी में संगमरमर का बना यह मंदिर एक विशाल पहाड़ जैसा प्रतीत होता है। इसके शिखर काफी भव्य बने हुए हैं। इसका निर्माण किसने कराया यह ठीक ज्ञात नहीं है, परंतु अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि इसका निर्माण बप्पा रावल ने 7वीं सदी में कराया था। 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार अवश्य कराया। इस मंदिर में बने मुख्य पशु नंदी, गाय और हाथी देखने योग्य हैं। सफ़ेद संगमरमर से 1031 ईस्वी में निर्मित दिलवारा का जैन मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने करवाया था। ऋषभदेव का यह मंदिर कला की दृष्टि से अनेक विशेषताएं लिए हुए है। यह वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1203 ईस्वी में निर्मित नेमिनाथ के 2 और मंदिर हैं। इन मंदिरों में संगमरमर पर काफी बारीक नक्काशी की गई है। इन मंदिरों में की गई नक्काशी को देखकर ऐसा लगता है कि नक्काशी करते समय कारीगरों के हाथ मोम के हो गए हो। कर्नल टाड के अनुसार इनके मंडप और अंतरालयों की पच्चीकारी अद्वितीय है। इन नक्काशियों को देखने वाला अपनी आँखों को एकाएक हटा नहीं सकता। पर्सी ब्राउन के अनुसार वास्तुकला की दृष्टि से यह उन्नति की पराकाष्ठा है। जैनियों का तीर्थस्थल रनकपुर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर कलात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इनका क्षेत्रफल 16,000 वर्ग मीटर है, जिसमें 24 मंडप, 85 शिखर एवं 1444 स्तंभ हैं। विशालता में बेजोड़ इस मंदिर का शिल्पकार देपाक था। इसमें प्रत्येक स्तंभ पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां हैं। इसका मंडप मुख्य रूप से कमल दलों से सुसज्जित है। ऋषभचंद्र और फर्ग्यूसन ने इस मंदिर समूह की काफ़ी प्रशंसा की है। फर्ग्यूसन ने तो यहाँ तक कहा है कि ऐसा कलापूर्ण मंदिर मेरे देखने में नहीं आया है। राजपूत कालीन राजस्थान की स्थापत्य कला का भारतीय स्थापत्य कला में अपना अलग ही स्थान है। फर्ग्यूसन, हेवल, स्मिथ आदि विदेशी इतिहासकारों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। यह भारतीय ज्ञान एवं संस्कृति के सच्चे प्रतीक हैं। राजस्थान की स्थापत्य एवं वास्तुकला प्रत्येक दृष्टि से श्रेष्ठ है।
चित्रकला। कुमारस्वामी ने अपनी राजस्थान पेंटिंग में भारतीय चित्रकला में राजस्थानी चित्रकला के विशिष्ट स्थान का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि राजस्थानी चित्रकला में विभिन्न शैलियों के आधार पर राजस्थानी चित्रकला को अनेक शैलियों मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली, अजमेर शैली, देवघर शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, अलवर शैली, कोटा शैली, डूंगर शैली आदि में विभाजित किया है। यद्यपि ये सभी स्थानीय चित्रकला है और इनका विकास 14वीं शताब्दी के बाद हुआ, परंतु इन चित्रकलाओं की नींव काफ़ी पहले पड़ चुकी थी। राजस्थानी चित्रकला की कुछ विशेषताएं हैं जो सभी राजस्थानी शैलियों में दृष्टिगोचर होती हैं। प्राचीनता राजस्थानी चित्रकला का प्रमुख गुण है। यहाँ चित्रकला आरंभिक इतिहास से ही उत्पन्न हो गई थी। इसका प्रमाण यहाँ के सिक्कों पर अंकित मनुष्य, पशु पक्षी, सूर्य, चंद्र, धनुष, स्तूप आदि के चित्रों से मिलता है। राजस्थानी चित्रकला कलात्मक दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि की है। इसमें अजंता कला के भी गुण विद्यमान हैं जो श्रेष्ठतम होने के साथ साथ प्राचीनतम भी हैं। बाद में इसमें इस्लामिक शैली का भी समावेश हो गया और इसकी रोचकता बढ़ गई। इस चित्रकला में लाल तथा पीले चटक रंगों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। इन रंगों के प्रयोग से चित्रों में सुंदरता के साथ साथ सजीवता आई है। इन चित्रों में भारतीय नारी को अति सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। स्त्री सुंदरता में जितनी बातें होती हैं उन सभी का बखूबी चित्रण किया गया है। राजस्थानी चित्रकला में अनेक ग्रंथों को भी चित्रित किया है। उनमें कथा, सरित, सागर प्रमुख हैं। ये चित्र प्रायः कपड़े पर बनाए जाते थे। इस समय के चित्रों में स्त्रियों का गठीला शरीर एवं लाल कुंडी अपनी विशेषता थी। पुरुष को गलमुछ एवं पगड़ी से चित्रित किया जाता था। जयपुर के पास कोटपुतली तहसील में बेनारी बांध के पास चट्टानों पर अप्रैल 1991 में पुरातत्व विभाग राजस्थान को अनेक चलचित्र मिले हैं। पशु पक्षी, वनस्पति आदि के अति प्राचीन चित्र बहुत आकर्षक हैं। मानव रेखा चित्र भी चलचित्रों में अंकित हैं। मूर्तिकला ने गुप्त काल में श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी। राजपूत काल में उसका वैसा श्रेष्ठ रूप नहीं रह गया था जैसा कि पूर्व में था। इस काल की बनी मूर्तियों में सौंदर्य और कलात्मकता का अभाव था। इस काल में देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण पौराणिक गाथाओं के अनुसार हुआ, जिनमें देवी देवताओं की शक्ति प्रदर्शित करने के लिए उनके अनेक हाथ तथा मुख बनाए गए और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में सुशोभित किए गए। लेकिन इसी काल में बनी गोमटेश्वर की मूर्ति ने काफ़ी प्रसिद्ध प्राप्त की। यह विशालकाय मूर्ति श्रवणबेलगोला में एक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 57 फीट और चौड़ाई 26 फीट है। इस मूर्ति की गंभीर मुद्रा इसका विशेष गुण है। इसी मूर्ति के कारण श्रवणबेलगोला जैन धर्मावलंबियों का विशेष गुण है। खजुराहो, राजस्थान, उड़ीसा, मैसूर तथा मद्रास आदि में इस काल की बनी अनेक मूर्तियां हैं जो इस काल की मूर्तिकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। वैसे तो अनेक स्थानों से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन भुवनेश्वर से प्राप्त मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। इनमें एक पत्र लिखती हुई नारी की मूर्ति है तथा दूसरी शिशु को दुलार करती हुई मूर्ति है। इन दोनों ही मूर्तियों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। इस काल में बनी मूर्तियों से ज्ञात होता है कि इस काल में मूर्तियों की सुंदरता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और केवल प्रतिनिधि एवं प्रतीक के रूप में मूर्तियों का निर्माण हुआ। अतः यह कहा जा सकता है कि मूर्ति निर्माण कला में कोई प्रगति नहीं हुई बल्कि ह्रास हुआ। धर्म और दर्शन 750 से 1200 ईस्वी। यह पहले ही बताया जा चुका है कि 750 ईस्वी से